हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में मास्टर याओ लाओ जाने वाले हैं मिलने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से। इसके बाद हमें पता चलेगा मास्टर और उनकी गर्लफ्रेंड का सीक्रेट। तो चलो शुरू करते हैं इस नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान की एंट्री हो चुकी थी फाइट के बीच, जहां उसने सक्सेसफुली दाऊ शिंग पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। उसके बाद उसने तिन बिंग ऑन शो का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। पर जब यान गुयू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहां पर हॉल ऑफ सोल के एक बंदे का हाथ आ गया था, जो जियान को रोकते हुए उसको वार्निंग देकर गुयू को वहां से लेकर चला जाता है। इसके बाद जियान ने विंड लाइटनिंग पवेलियन, आइस रिवर वैली और प्रोफाउंड रिवर वैली के लोगों का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। इसके बाद जियान मास्टर के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि वो एक अलायंस बनाएगा जिसमें सभी पावरफुल सेक्ट शामिल होंगे और वो सभी मिलकर हॉल ऑफ सोल से फाइट करेंगे। जहां इस अलायंस में बर्निंग फ्लेम वैली को लाने के लिए जियान वहां चला गया था, जहां उसने बर्निंग फ्लेम वैली को अलायंस में शामिल करने के लिए राजी कर लिया था। और फिर एपिसोड के लास्ट में हमने यूनियन को देखा था, जो फ्लावर सेक्ट को जियान के इस अलायंस में ज्वाइन करने के लिए ग्रेट एल्डर के पास परमिशन के लिए आ गई थी, जिसके बारे में जानकर एल्डर ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। अब आगे एपिसोड नंबर अमे की शुरुआत में हम फॉलिंग स्टार पवेलियन में जियाओ यान को देखते हैं, जो बोल रहा था, मास्टर, यूनियन ने लेटर भेजकर मुझे बताया कि फ्लावर सेक्ट के फर्स्ट एल्डर और ग्रेट एल्डर दोनों ही अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए और अभी के लिए हमारे इस अलायंस में बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेक्ट ज्वाइन होने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन हॉल ऑफ सोल से फाइट करने के लिए इतनी पावर काफी नहीं होगी, जिसके साथ ही यहां पर एक और ऐसा सेक्ट है जो काफी पावरफुल तो है, साथ ही में वह किसी अल्केमिस्ट के लिए एक हेवन से कम नहीं, लेकिन वो किसी मैटर में इंटरफेयर नहीं करते, जिस वजह से उनको इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए राजी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यहां पर जियान मास्टर याओ लाओ के फ्रेंड जुआनकोंग जी के बारे में बात कर रहा था, पर मास्टर तो उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे और बोलते हैं, आज मौसम कितना अच्छा है ना। तो जियान बोलता है, मास्टर, सीनियर जुआन कोंग जी आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। केवल आप ही ऐसे पर्सन हैं जो पिल टावर को इस अलायंस में ज्वाइन करने के लिए राजी कर सकते हो। तो फिर मास्टर फेंजुजे मास्टर याओ लाओ को मोटिवेट करते हुए बोलते हैं, लाओ, तुमने जो गलतियां करी थी तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। तुम्हें पिल टावर जाकर उसकी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए राजी करना पड़ेगा। जिसको सुनकर जियाओ यान, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन शॉक होते हुए बोलते हैं, क्या आपने कोई गलती करी थी? तो फिर मास्टर फेन जूजे एक्टिंग करते हुए बोलते हैं, जुआन याई, जिसका दिल प्यार से भरा हुआ था, जिसने सभी को रिजेक्ट कर दिया था सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के लिए, पर आखिर में उसका भी दिल टूट गया। जिसको सुनकर मास्टर बोलते हैं, अपनी बकवास को बंद करो। जियान और बाकी लोगों को इसके बारे में नहीं पता, पर तुम्हें तो उसके बारे में पता है ना कि क्या हुआ था। जिस पर मास्टर फेंजूजे बोलते हैं, आखिर कोई इतने समय बाहर की दुनिया में ट्रेवल करने के बाद पिल टावर वापस क्यों नहीं जाना चाहता? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो मास्टर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, नाटक मत करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या अगर तुम मेरी जगह पर होते तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होती कि तुम उसका सामना कर सकते थे? इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां जुआन याई बोल रही थी, मुझे अपने फ्यूचर हस्बैंड से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस जहां भी मैं जाऊं वो मुझे फॉलो करे, मेरी हर बात को माने, और चाहे मैं कुछ गलत ही क्यों ना करूं वह उसमें भी मेरा साथ दे। तो मास्टर बोलते हैं, क्या होगा अगर तुमने जैसा कहा वो नहीं कर पाया? जिस पर जुआन याई बोलती है, अगर ऐसा हुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहां मास्टर की बातों को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर, क्वीन मेडुसा और किंग लिन बोलते हैं, सीनियर, आप एक नंबर के कायर हो, डरपोक हो। यह एक लड़की के लिए नॉर्मल सी बात होती है जो वह अपने हस्बैंड से चाहती है। आप तो एक इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। जिसको सुनकर मास्टर रोते हुए जियान को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, जियान, मेरे प्यारे बच्चे, केवल तुम ही मुझे समझ सकते हो, मैं उसको बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता। तो जियाओ यान बोलता है, मास्टर, आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप इस तरह से एल्डर जुआन याई के विश्वास को नहीं तोड़ सकते, और वैसे भी मैंने ऑलरेडी पिल टावर को लेटर भेज दिया है कि आप वहां पर एक है हो, इसीलिए अब तो आपको चलना ही पड़ेगा और एल्डर जुआन का सामना भी करना पड़ेगा। और फिर हम 5 दिनों बाद पिल टावर के एक जगह पर एल्डर जुआन याई को देखते हैं, जो बोल रही थी, कितने साल बीत गए, क्या मैं इतनी ज्यादा डरावनी हूं
कि तुम्हें देखने के लिए मुझे इस तरह से तुम्हें यहां लाना पड़ा, जहां एल्डर जुआन याई ने मास्टर को बांध कर रखा था, जो बोले, नहीं नहीं, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा नहीं है, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। और फिर मास्टर सीरियस होते हुए बोलते हैं, जुआने, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं उस समय इसके लिए तैयार नहीं था, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारा सामना कर सकूं। तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, जिसको मैं बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। मैंने तुमको बहुत ज्यादा इंतजार कराया, मुझे माफ कर दो। जिसको सुनकर एल्डर जुआन यही हंसते हुए बोलती है, इंतजार? वह भी तुम्हारा? क्या तुम मजाक कर रहे हो? आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? जिसको सुनकर मास्टर शॉक हो गए थे, और वहीं जियान और मास्टर फे जूझे, जो छुपकर उनकी बात सुन रहे थे, वो भी हैरान हो गए थे। और फिर एल्डर जुआन यही बोलती है, उस समय की बात अलग थी, तब तुम काफी हैंडसम थे, जिस वजह से मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई थी। लेकिन अभी मेरा इंटरेस्ट यंग और क्यूट लोगों में है, और वैसे भी मेरा टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, जिसको मैं इस तरह से तुम्हारे ऊपर वेस्ट नहीं कर सकती। जिसे सुनकर मास्टर अपने चेस्ट को पकड़ते हुए बोलते हैं, ओह माय गॉड, तो तुम्हें केवल मेरे चेहरे से प्यार था? जिस पर एल्डर जुआन यही बोलती है, पहले तुम काफी हैंडसम थे, पर अभी तुम काफी ओल्ड हो चुके हो और बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हो। जिसको सुनकर तो जैसे मास्टर पागल ही हो चुके थे। और तभी वहां पर मास्टर जुआन कुंग जी हंसते हुए बोलते हैं, याओ लाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन तुमको भी किसी लड़की से ये बात सुनने को मिलेगा। जहां मास्टर जुआन कोंग जी को वहां पर देख जियान शौक होते हुए बोलता है, सीनियर, आप यहां पर कैसे? तभी मास्टर याओलाओ मास्टर जुआन कुंग जी को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हें इसके बारे में ऑलरेडी पता था, फिर भी तुमने मुझे इसमें फंसाया। जिस पर मास्टर जुआन कोंग जी बोलते हैं, तुम्हें इतने सालों बाद तुम्हारी बॉडी वापस मिल गई और तुम जिंदा हो गए, पर तुमने एक बार भी एक लेटर लिखकर मुझे इसके बारे में बताने का कष्ट नहीं किया, जिसके लिए यह तो बस मेरा एक छोटा सा बदला था। ऐसा बोलकर मास्टर जुआन कोंग जी वहां से भागने लगते हैं। तो मास्टर याओ लाओ जुआन कोंग जी के पीछे जाते हुए बोलते हैं, आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। जहां मास्टर जुआन कोंग जी बोल रहे थे, पहले उसके लिए तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। वहीं जियाओ यान दोनों मास्टर्स को इस तरह से बच्चों की तरह फाइट करते हुए देख बोलते हैं, ये क्या है? मैंने नहीं सोचा था कि मास्टर याओ लाओ और मास्टर जुआन कुंग जी के बीच इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होगी। दूसरी तरफ हम एल्डर जुआन यही को देखते हैं, जो काफी सैड लग रही थी, क्योंकि वह अभी भी मास्टर को पसंद करती है, और अगर मास्टर उनको मनाने की कोशिश करते तो एल्डर जुआन यही जरूर से मान जाती। पर वह मास्टर की बातों से समझ गई थी कि याओ लाओ अब ऐसा कुछ नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने खुद ही मना कर दिया था। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां मास्टर जुआन कुंग जी बोल रहे थे, हमें जियाओ यान के लेटर से उसके अलायंस बनाने के बारे में पता चला, जो कि काफी अच्छी बात है, जिसके लिए हम सभी भी तैयार हैं। तो मास्टर बोलते हैं, हॉल ऑफ सोल जो चाहता है उसको हासिल करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार होता है, जिसके लिए उसने कई बार पिल टावर पर भी अटैक किया है। जिस पर एल्डर तियान ओहेन यावला ने बिल्कुल सही कहा, हॉल ऑन सोल ने सबसे बड़ा अटैक तो पिल टावर के पहले हेड यानी मास्टर पर किया था, जिसे पिल टावर कभी भी भूल नहीं सकता। जिसके बारे में जानकर जियाओ यान शॉक हो गया था और बोलता है, क्या पिल टावर के पीछे भी एक स्टोरी है? जिस पर मास्टर जुआन कोंग जी बताते हैं, पिल टावर के जो पहले हेड यानी कि मास्टर थे, वह बहुत ज्यादा काइंड नेचर के और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन थे। एक बार उन्होंने फाइट के दौरान एक अनाथ बच्चे को बचाया, उन्होंने उसे बहुत प्यार दिया और अपने डिसिपल की तरह सब कुछ सिखाया। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि उस लड़के को हॉल ऑफ सोल ने भेजा है, और जब उसकी आइडेंटिटी सभी के सामने रिवील हो गई, तो पिल टावर के हेडमास्टर उसे अपने एक डिसिप की तरह ट्रीट करने की वजह से कोई पनिशमेंट नहीं दे सके और उन्होंने उसे जाने दिया। लेकिन वह लड़का होन हुज ने हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स से मदद लेकर हेड पर अटैक करके उन्हें जान से मार दिया। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां मास्टर जुआन कुंग जी बोलते हैं, हॉल ऑफ सोल की पावर इस पूरे सेंट्रल प्लेन में सबसे ज्यादा है, लेकिन पिल टावर के ज्यादातर लोग एल्केमिस्ट हैं, जिस वजह से वो फाइट करने में इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं। और अगर हम बदला लेना भी चाहते हैं तो हमारी पावर इतनी नहीं होती कि हम हॉल ऑन ऑफ सोल का सामना कर सकें। जिस पर एल्डर तियान लेई बोलते हैं, इसलिए अगर हम सभी एक साथ मिल जाएं तो हमारे पास एक उम्मीद होगी कि हम हॉल ऑन ऑफ सोल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर एल्डर जुआन यही भी बोलती है, पिल टावर के साथ ही और भी ज्यादा पावरफुल सेक्ट को हॉल ऑन ऑफ सोल की वजह से
काफी कुछ खोना पड़ा है। तो अगर हम इस अलायंस को बनाते हैं तो और भी पावरफुल लोगों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। जिसको सुनकर जियाओ यान खुश होते हुए बोलता है, इसका मतलब कि पिल टावर भी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। जिस पर मास्टर जुआन कुंग जी बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी भी पिल टावर इस अलायंस को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो जियाओ यान पूछता है, सीनियर, लेकिन ऐसा क्यों? जिसको सुनकर मास्टर याओ लाओ जियाओ यान को बताते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि पिल टावर के अलायंस को ज्वाइन करने के लिए ये तीनों अकेले डिसाइड नहीं कर सकते। जिसको सुनकर जियाओ यान शॉक होते हुए बोलता है, क्या मुझे लगा था सीनियर जुआन कोंग जी, एल्डर टियां ले और एल्डर जुआने से भी कोई ऊपर नहीं है। वह तो तीनों ही पिल टावर के सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर हैं। तो फिर मास्टर बताते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन तीनों से भी पिल टावर के एल्डर्स का एक काउंसिल है जो पिल टावर के सभी बड़े मामलों पर बात करती है और किसी स्पेशल मैटर पर कोई चीज डिसाइड करने के लिए वोटिंग होती है। और उस काउंसिल में मौजूद एल्डर्स ही पिल टावर के असली पावर हैं। फिर मास्टर जुआन कोंग जी बोलते हैं, उस एल्डर काउंसिल में हमें केवल 3 सीट ही मिली है, जिसमें से एक एल्डर टियां लेई का, दूसरा जुआन ये का और एक मेरा है। और जैसे ही मुझे तुम्हारे लेटर से अलायंस के बारे में पता चला, मैंने तुरंत ग्रैंड एल्डर काउंसिल को इसके बारे में बता दिया और उनको अलायंस को ज्वाइन करने के लिए बोला। लेकिन एल्डर काउंसिल के कुछ जिद्दी लोग इसके लिए बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। तो जियाओ यान बोलता है, इसका मतलब कि हम हार गए? जिस पर मास्टर जुआन कुंग जी बोलते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एल्डर काउंसिल के 5 एल्डर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं, पर बाकी के 5 एल्डर इसके खिलाफ हैं। जिसको सुनकर जियान बोलता है, इसका मतलब कोई रास्ता नहीं है? तो फिर एल्डर जुआन यही बोलती है, नहीं, अभी भी हमारे पास एक रास्ता है। 9 दिन बाद ग्रैंड एल्डर काउंसिल के लिए एक न्यू एल्डर को चूज किया जाने वाला है। तो यान खुश होते हुए बोलता है, इसका मतलब कि अगर हमें उस एल्डर का सपोर्ट मिल जाए तो पिल टावर भी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिस पर तीनों मास्टर से बोलते हैं, ऐसा होना एकदम इम्पॉसिबल है। जिसको सुनकर मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, कहीं ये वह तो नहीं? जिस पर जुआन कोंग जी बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही गेस किया, ये वही है। तो फिर एल्डर टियां ले ही बोलते हैं, ग्रैंड एल्डर काउंसिल का जो नया एल्डर होने वाला है वो याओ लाओ का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसको सुनकर मास्टर फें जूझे बोलते हैं, मैंने भी उसके बारे में सुना है। लास्ट टाइम जब यावला ने पिल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था तो उसमें ओल्ड डीमन हुओ ने भी पार्टिसिपेट किया था। जहां वह याओलाओ से हार तो गया था, साथ में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी खो दिया था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड याओलाओ को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद से वह याओलाओ का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और फिर मास्टर जुआन कुंग जी बोलते हैं, उस दिन के बाद से ओल्ड डीमन हुओ याओ लाओ से हर एक चीज में उसके खिलाफ हो गया। अगर याओ लाओ किसी चीज को सपोर्ट कर रहा है तो ओल्ड डीमन हुओ जरूर उसके खिलाफ होगा। और जबकि तुम याओ लाओ के डिसिपल हो, इसलिए मुझे पूरा यकीन है ओल्ड डीमन हुओ इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा कि पिल टावर अलायंस को ज्वाइन करे। तो जियान बोलता है, ओल्ड डीमन हुओ अभी ग्रैंड एल्डर काउंसिल के एल्डर नहीं है, तो हम उसका बैंड बजा सकते हैं। जिस पर मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, बहुत बढ़िया आइडिया। जिसको सुनकर एल्डर जुआन यही गुस्सा होते हुए बोलती हैं, आखिर तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अगर तुमने ऐसा कुछ किया भी तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तो मास्टर जियाओ यान को चुप करते हुए बोलते हैं, यह तो बस एक मजाक था, तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं। और फिर मास्टर याओ लाओ जुआन कोंग जी से बोलते हैं, हमें ओल्ड डीमन हुओ की बैंड बजाने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें उसको ग्रैंड एल्डर काउंसिल का एल्डर नहीं बनने देना है। जिसके लिए हमें एक एल्केमिस्ट की जरूरत है जो उससे ग्रैंड एल्डर काउंसिल के एल्डर सीट के लिए कंपटीशन करें। तो मास्टर जुआन कुंग जी बोलते हैं, पिल टावर में कोई भी इतना काबिल नहीं है कि वह ओल्ड डीमन हुओ के साथ कंपटीशन कर सके। जिस पर एल्डर जुआन यही बोलती हैं, तुम उसके खिलाफ कंपटीशन कर सकते थे, लेकिन क्योंकि तुमने पिल टावर को छोड़ दिया था अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, जिस वजह से अब तुम पिल टावर के कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मास्टर बोलते हैं, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो क्या हुआ, हमारे पास अभी भी एक ऐसा अल्केमिस्ट है जो ओल्ड डीमन हुओ के साथ कंपटीशन कर सकता है। जिस पर जियाओ यान ओल्ड डीमन हुओ को ग्रीट करता है। जहां जैसे ही सभी लोग जियाओ यान को देखते हैं, वह बोलने लगते हैं, जियाओ यान यह तो काफी यंग है, पर फिर भी यह दाऊ शिंग पर पहुंच चुका है, जिसके साथ ही यह पिछले पिल गैदरिंग कंपटीशन का विनर भी है। तो फिर मास्टर बोलते हैं,
मुझे यकीन है इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन के साथ मेरा डिसिपल जरूर पिल टावर के ग्रैंड एल्डर काउंसिल के एल्डर पोजीशन के लिए क्वालिफाइड होगा। जिसको सुनकर पिल टावर के ग्रैंड एल्डर बोलते हैं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें पिल टावर के ग्रैंड एल्डर काउंसिल के लिए पार्टिसिपेट करना बच्चों का खेल लगता है? मैं इसके लिए तुमको बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता हूं। और वैसे भी ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहां पर तुम ऐसे ही चले आओ। जिसको सुनकर जियाओ यान बोलता है, मास्टर, आपकी तो यहां पर जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। क्या हुआ अगर मुझे ग्रैंड एल्डर काउंसिल के लिए पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिला तो? जिस पर मास्टर बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम पिल टावर के ग्रैंड काउंसिल के सिलेक्शन राउंड के लिए बिल्कुल ही काबिल हो, इसीलिए तुम इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। और तभी ग्रैंड एल्डर बोलते हैं, अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं तुम्हारे डिसिपल की पावर जिस पर तुम्हें इतना विश्वास है। और ग्रैंड एल्डर ऐसा इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि उन्हें पता था जब मास्टर याओ लाओ पिल टावर में थे तो उनकी पिल रिफाइनिंग स्किल्स टॉप क्लास थी। उन्होंने कई ऐसे पिल्स बनाए हैं जो आज तक कोई नहीं बना पाया। तो जरूर उसके डिसिपल में भी कोई खास बात होगी जहां ग्रैंड एल्डर के राजी हो जाने पर जियाओ जियाओ यान उनको थैंक यू बोलता है ग्रैंड एल्डर काउंसिल के एल्डर पोजीशन के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। जहां ओल्ड डिमन हुओ बोल रहा था, मैं जानता हूं तुमने पिल गैदरिंग कंपटीशन में 5 कलर पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था, पर तुम्हें उसके लिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह मेरे सामने कुछ भी नहीं। और मैं इस ग्रैंड एल्डर काउंसिल के सिलेक्शन में 9 कलर पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करके जीत जाऊंगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में जियाओ यान काफी यूनिक तरीके से अपने बर्निंग फ्लेम का यूज करते हुए अपने सबसे पहले 9th ग्रेड के पिल को रिफाइन करने वाला है। इतना ही काफी है आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड करने के लिए गाइज। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना।